साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपका असम में स्थित है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि अभी यह हाल ही में एक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक के रूप में चर्चा में आया है। तो देख लेते हैं। तो अभी एक शोध के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जितनी कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है, जबकि जो वन प्रदेश माने जाते हैं कि वो कार्बन के अवशोषक माने जाते हैं। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना कार्बन वो अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर दे रहा है। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार से कह सकते हैं साधारण भाषा में कि यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है या बढ़ा रहा है। इससे पहले जो है, कुछ समय पहले अमेजन जो वर्षा वन है आपके दक्षिण अमेरिका में, उसके संबंध में भी ऐसी शोध आया था कि जो अमेजन के वर्षा वन है वहां पर भी वो भी एक कार्बन उत्सर्जक के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो भारत के संदर्भ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये शोध हुआ है, यह शोध भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान एवं तेजपुर विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इसके पीछे कारण क्या है जिसकी वजह से यह एक शुद्ध उत्सर्जक कार्बन उत्सर्जक बन गया है। तो देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पर्णपाती जो वन है कि विशेष मृदा में बैक्टीरिया की एक बड़ी आबादी विद्यमान है और यह श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो पहला रीजन ये हुआ। दूसरा, मानसून के दौरान मेघ आच्छादन के कारण वृक्ष जो होते हैं पर्याप्त रूप से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की वन की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये दो मुख्य रीजन हैं। अब यहां पर हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आप देखेंगे ये इससे प्रश्न बनते हैं और ये न्यूज में भी रहता है। अभी कुछ समय पहले ये न्यूज में इसलिए भी आया था कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया है। अब यदि इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले में गोलाघाट एवं नौगांव में स्थित है। आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका असम का मैप है और यहाँ पे ये काजीरंगा स्थित है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह लगभग 42,996 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी जो है उसके बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित एवं प्रतिनिधि क्षेत्र है। ये आपका ब्रह्मपुत्र घाटी का मैप दिया गया है और इससे होकर के डीप होलू नदी जो है इससे होकर के गुजरती है तथा इस उद्यान से ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 NH37 भी गुजरती है। आप इसको जो है यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये NH37 इससे होकर के गुजर रही। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, इससे होकर के डीप होलू जो नदी है वो गुजरती है और दूसरा NH37 गुजरती है। अन्य चीज़ों को देखें तो देखिए, यदि इसके संरक्षण के संबंध में जो उपाय किए गए हैं उसकी बात करें तो यह भारत के सर्वाधिक पुराने आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इसे वर्ष 1905 में के प्रारंभ में वन निचय के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। फिर आगे चल करके इस उद्यान को वर्ष 1974 में 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रीय उद्यान भी साथ में ही टाइगर रिजर्व भी है और वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, मतलब इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है इसके द्वारा इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी गई है। इससे संबंधित जो अन्य तथ्य यदि उनकी बात करें तो यहां पर जो है बिग फोर प्रजातियों में क्या आती हैं? एक सिंह वाले गैंडे, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस, ये इनका हैबिटेट है, ये आवास है। इसके अतिरिक्त यहाँ अर्थात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व में एक सिंह वाले गैंडों की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। तो सर्वाधिक आबादी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाई जाती है। परंतु यदि घनत्व की बात करेंगे तो जो असम का पवितोरा अभ्यारण्य है यह विश्व में गैंडों की उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभ्यारण्य है। मतलब घनत्व के मामले में पवितोरा नंबर 1 पर है, जबकि आबादी के मामले में जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहां ध्यान रखिएगा, असम में वर्तमान में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक फैक्ट और याद रखिएगा कि असम का राष्ट्रीय उद्यान के संख्याओं के क्रम में जो है पूरे भारत में तीसरा नंबर है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में, जहां पे 12 राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहां पे 9
राष्ट्रीय उद्यान है और तीसरे नंबर पे असम आता है जहां पे 7 राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये जो 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको एक बार हम यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। तो देखिए आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस है, नमोरी है, ओरंग है, डिबरा सुखोआ है और ये 5 हो गए। जून 2021 में जो है यहाँ का छठा राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित किया गया, रायमोना को छठा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया। जबकि 7वां जो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है वो जून 2021 में राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। कौन सा है? दिहिंग पटकई। तो 7वां रायमोना है और दिहिंग पटकई 7वां है। तो ध्यान रखिएगा, और यहाँ ध्यान रखिएगा रायमोना कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। इससे प्रश्न बन सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जिनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।